तो फिनलैंड में अगले साल स्कॉलरशिप से क्या हालात होंगे, क्या कोई स्कॉलरशिप है भी सही फिनलैंड में या नहीं, अगला एप्लीकेशन का पीरियड कब स्टार्ट हो रहा है फिनलैंड में, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए होंगे अगर आप फिनलैंड में स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इन 3 टॉपिक्स के ऊपर ज़रा गपशप लगाते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। जैसे आप लोगों को पता है कि अब फिनलैंड में उस तरह से स्कॉलरशिप्स नहीं हैं जैसे पहले मिला करते थे, बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल सकता है फिनलैंड में। सबसे पहले ये कि जो फिनलैंड स्कॉलरशिप मिला करता था लोगों को, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी 100% ऑफ हो जाती थी और आपको 5000 यूरोज़ एज आ स्टाइपेंड मिलता था 1 साल के लिए, वो स्कॉलरशिप अब फिनलैंड में ख़त्म हो गया हुआ है। लेकिन स्टिल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप अवेलेबल है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप स्टिल 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। उस स्कॉलरशिप से मुराद ये है कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको कोई एडिशनल स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जो फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे 50% तक आपको ऑफ मिल सकता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अभी मैं लिस्ट चेक कर रहा था, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जहाँ पे स्टिल आप 50% तक स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अब नॉर्मली यहाँ पे 10,000 यूरो से लेकर 15,000 यूरो तक ट्यूशन फ़ी है। 50% ऑफ करने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 10,000 यूरो है तो 5,000 यूरो हो जाएगी आपकी ट्यूशन फ़ी। अगर 12,000 या 15,000 यूरो है तो उससे अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप की। अब अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट पहले ये हुआ करता था कि एक सर्टन टाइम के अंदर अगर आप अपना एडमिशन कंफर्म करते थे तो आपको 50% ऑफ मिल जाता था आपकी ट्यूशन फ़ी के ऊपर। लेकिन अब जो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप है ये काफ़ी कम हो गया है और इसकी उन्होंने अमाउंट बेसिकली फ़िक्स कर दी है 2,000 यूरो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एज अ स्टूडेंट अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप ऑफर हो रहा है फिनलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में और लेट से उसकी ट्यूशन फ़ी 12,000 यूरो है, तो आपको 2,000 यूरो उस पर ऑफ मिल जाएगा और 10,000 यूरो आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। मेरे नज़दीक कोई इतना अच्छा स्कॉलरशिप नहीं है। अगर आपको 12,000 यूरो पे 2,000 ऑफ मिल भी रहा है तो स्टिल 10,000 यूरो एक अच्छी खासी ट्यूशन फ़ी है जो आपको पे करनी पड़ेगी। पहले के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो वो ऑप्शन अच्छी थी कि जिसमें आपको 50% ऑफ मिल जाता था और आप स्टिल एक डिसीजन ले सकते थे फिनलैंड मूव होने के लिए। तो ये बहरहाल सिचुएशन है फिनलैंड में। स्कॉलरशिप्स की काफ़ी कम हो गए हैं, फिनलैंड स्कॉलरशिप ख़त्म हो गया है। 100% जो ट्यूशन फ़ी पे स्कॉलरशिप मिलता था वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, एक आधी यूनिवर्सिटी में ही है। और एक और पॉइंट इसमें यह भी है कि जैसे 100% स्कॉलरशिप या 50% जो स्कॉलरशिप था वो पहले ज़्यादा तादाद को मिला करता था या ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो ऑप्शन होती थी कि आप ये वाला स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। लेकिन अब ख़ास तौर पे जो 100% स्कॉलरशिप है उसकी जो बेसिकली कैपेसिटी है या जितने स्टूडेंट्स को वो मिलेगा वो काफ़ी कम हो गई है। तो इससे बेसिकली पता यही चलता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ध्यान अब इसी तरफ है कि ज़रा पैसे कमाए जाएँ और ट्यूशन फ़ी लोगों से जो है ना वो ली जाए। तो ये बहरहाल स्कॉलरशिप की सिचुएशन है और अगले साल भी ये स्कॉलरशिप जितना अभी तक मैंने देखा है 100% एक आधी यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में 50% स्कॉलरशिप और अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप स्टिल अगले साल के लिए आपके पास अवेलेबल है और आप इसको अवेल कर सकते हैं। अब बात आ जाती है एडमिशन्स पे। जो 2026 के एडमिशन्स हैं जॉइंट एप्लीकेशन पीरियड के थ्रू ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर ही कवर हो जाते हैं। वेबसाइट से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी बताई हुई है, अगर आप गूगल पे स्टडी इन्फो लिखेंगे तब भी फिनलैंड की वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप ओपिंतो पोल्कू लिखेंगे या opintopoulku.fi लिखेंगे तब भी फिनलैंड की जो मेन वेबसाइट है जहां से आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जहां पे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वो अगर आप गूगल करते हैं तो आराम से वो वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। जॉइंट एप्लीकेशन पीरियड यूजुअली जनवरी के पहले वीक में स्टार्ट होता है, उसका भी आपने ज़रा वेट करना है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स या कुछ यूनिवर्सिटी स्टिल ऐसी हैं जो सेपरेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं, जो कि उनकी डायरेक्टली वेबसाइट से आप देख भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। वो नवंबर और दिसंबर में कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप जॉइंट एप्लीकेशन पीरियड को भी टारगेट कर रहे हैं तो अभी तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर्ड आपके पास होने चाहिए। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स की डिग्री के लिए फिनलैंड में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले आइल्स या पीटी एकेडमिक करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो जितना मैंने सुना है पीटी एकेडमिक इसका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाता है और ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है अगर आइल्स के साथ इसको कंपेयर किया जाए। बट स्टिल आइल्स में आपके एटलीस्ट 6.5 बैंड्स होने चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं।
और पीटी एकेडमिक आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। हर प्रोग्राम की या हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि आपका पीटी में कितना स्कोर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने प्रोसेस अपना यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो फिर आप अगला बेसिकली प्रोसेस अपना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आइल्स या पीटी एकेडमिक आपका पहला स्टेप है। उसके बाद आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है, ये आपने कॉपीज़ भी करा लेनी है, और ओरिजिनल और कॉपीज़ को दोनों को आपने हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट भी करवाना है। फिर इसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, वो आप अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकते हैं, या उसका आसान तरीका ये होता है कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे या जॉब आपने नहीं की अभी तक, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी रिकमेंडेशन लेटर, आपके पास एटलीस्ट 2 डिफरेंट प्रोफेसर से या 2 एम्प्लॉयर से या एक ही एम्प्लॉयर से आपके पास रिकमेंडेशन लेटर ज़रूर होना चाहिए। फिर इसके अलावा सीवी होनी चाहिए आपके पास। फिर पासपोर्ट की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, और वो पासपोर्ट जो है ना वो एक्सपायर ना हुआ हो, उसकी एक्सपायरी ज़रा भी दूर हो। फिर इसके अलावा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लेटर लगा सकते हैं। फिर अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हुए हैं तो आप उनका सर्टिफिकेट भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर लगा सकते हैं। थोड़ी सी एप्लीकेशन आपकी ज़रा बेहतर हो जाती है। तो ये मेनली डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अगर आपने फ़िनलैंड में मास्टर्स की डिग्री के लिए अप्लाई करना है। अब वो सवाल आ जाता है जो पिछले 4-5 महीने से मेरी मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि क्या हमें फ़िनलैंड मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फ़िनलैंड एक अच्छी जगह है या अच्छी जगह नहीं है। तो 2026 के हवाले से बताएं, हम प्लान कर रहे हैं कि हमें फ़िनलैंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस सवाल का जवाब खैर मैं हर साल एक वीडियो बना के देता हूँ, तो इस साल भी इस सवाल का जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।